हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स में યુનિટ નંબર 2 ફંક્શન એન્ડ લિમિટ બરાબર છે। અને એની અંદર આપણે જે પોર્શન જોઈએ છે એ કયો જોઈએ છે અત્યારે लिमिट मतलब लक्ष्य। सो ये लिमिट के अंदर हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, बहुत सारी मेथड के एग्जांपल देखे हैं कि भाई ये एग्जांपल आया तो उनको ये मेथड से कैलकुलेट करना है। सो 2-3 मेथड ऑलरेडी देखी है हमने। अभी तक उनकी कोई जो स्टैंडर्ड फार्मूला है अभी तक हमने कोई यूज़ ही नहीं की है, बस ऐसे ही कर रहे हैं। आज हम वैसा ही एक और एग्जांपल देखेंगे। देखो लिखा है कि इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, ओके, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट यूजिंग रेशनलाइजेशन फैक्टर, मतलब समय कारक अवयवना उपयोग द्वारा लक्ष्यની गणतरी। सो ये कब करना है हमें, जब ऐसा कोई स्क्वायर रूट आए ना तब करना है। देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट 9 + x - 3 डिवाइड बाई x। तो ऐसा कोई एग्जांपल में, लिमिट वाले एग्जांपल में हमारा ये स्क्वायर रूट आ जाए ना, तब हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है, रेशनलाइजेशन मतलब समय कारक, बराबर है। હવે રેશનલાઇઝિંગ मतलब શું છે, खूब જ ईजी है। जो भी एग्जांपल दिया वो लिख दिया है। अब क्या करना है, देखो ये भी सेम लिखा है मैंने, ये हमें यहाँ पे ये रूल यूज़ करना है हमें, मेथड, ओके, रेशनलाइजिंग। तो वो कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन, कि ये स्क्वायर रूट वाला जो यहाँ पे है टर्म न्यूमरेटर में है, देखो ये तो यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, तो प्लस वाली टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो किया है मैंने, स्क्वायर रूट 9 + x लिखा है, ये बीच में क्या है, माइनस है, तो क्या लिख दिया, +3, उसके साथ ये मल्टीप्लाई भी किया और ये डिवाइड भी किया, उसको ही बोलते हैं रेशनलाइजिंग, राइट, समय कारक। सो बहुत इजी है, बस इतना ही करना है। अब क्या होगा, ये जो दो डिनोमीटर है उनका मल्टीप्लाई करो, तो लिखा है x एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे, और ये स्क्वायर रूट 9 + x + 3 पूरी टर्म है, तो उसको क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है। सो डिनोमीटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये न्यूमरेटर में दो टर्म है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो ये दोनों टर्म सेम ही है, डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ऐसा हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सा, देखो a - b इंटू a + b, ऐसा है। देखो दोनों सेम ही है, सिर्फ माइनस एंड प्लस का डिफरेंस है। तो हम क्या लिखते हैं उसकी जगह पे, a² - b², ऐसे लिखते हैं। सो यहाँ पे भी हमें यही यूज़ करना है। ये हमारा a - b है और ये हमारा a + b है। सो a की वैल्यू क्या है हमारी, a², तो a क्या है, स्क्वायर रूट 9 + x, तो स्क्वायर रूट 9 + x का क्या कर दिया, स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, माइनस, b क्या है हमारा 3 है, तो ये 3² कर दिया, तो हो गया बहुत ईजी। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये लिमिट तो हमें लिखनी है एज इट इज़। अब स्क्वायर रूट 9 + x² का आंसर क्या आता है, ओनली 9 + x आएगा। ये जो स्क्वायर रूट है उनका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और जिसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना वही सिर्फ हमारा आंसर में आएगा, राइट। देखो तो स्क्वायर रूट 9 + x² का आंसर क्या है, ओनली 9 + x, माइनस ये 3² का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 9। ये जो डिनोमीटर है छेद, उनको एज इट इज़ लिखना है, ऐसे ही। अब देखो ये +9 और ये -9 निकल गए, 0 हो जाता है तो वो कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या रहा है, ओनली x, तो वो यहाँ पे लिख दिया। देखो और ये जो डिनोमीटर जो है वो तो सेम ही है, ये लिमिट भी सेम ही है, बाहर लिखिए। अब देखो क्या होगा, ये x और ये x दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ बचा नहीं, मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है, और डिनोमीटर में कितना, ये x निकल जाएगा तो कितना रहेगा, ये स्क्वायर रूट 9 + x + 3 और ये लिमिट। बहुत इजी हो गया। अब हो गया एग्जाम्पल ख़त्म। अब हमें क्या करना है, ये लिमिट को हम अंदर रख देना है, लिमिट एंटर करनी है। तो लिमिट क्या है हमारी, x टेंड्स टू 0, मतलब x की जगह पे हमें क्या करना है, 0 लिखना है यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें। सो जब हम x की वैल्यू हम रखते हैं तब लिमिट को लिखना नहीं है। तो देखो ये स्टेप के अंदर हमने x की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे इसमें, तो हमने आगे लिमिट लिखा नहीं है। तो क्या होगा, 1/√9 + x है, तो x की जगह पर क्या लिखा है, 0। सो स्क्वायर रूट 9 + 0 क्या आता है, स्क्वायर रूट 9 आएगा,
और ये स्क्वायर रूट 9 वर्गमूलમાં 9નો आंसर કેટલો આવે 3 આવે। सो स्क्वायर रूट 9 का क्या आंसर लिखा है 3, तो ये +3 तो है ही, तो आंसर क्या आएगा 3 + 3 1/6। सो ऐसा कोई स्क्वायर रूट आ जाए लिमिट वाले एग्जाम्पल में तो हमें ये रेशनलाइजिंग करनी है, मतलब સમયકારક અવયવની રીતે આપણે આ એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરવાનો છે, બરાબર। આ પીડીએફની અંદર ઓલરેડી તમને મેં 16 एग्जाम्पल આપ્યો જ છે, ओके। जो पीडीएफ दी थी सॉल्व उसमें ऑलरेडी ये 16 एग्जाम्पल है ही। सो एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा और सेम एग्जाम्पल यही मेथड का एक ट्यूटोरियल में है, वो भी आप प्रैक्टिस करिएगा। उनका वीडियो भी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।